गांव सूरजपुर इस साल भीषण गर्मी की चपेट में था। सूरज आग उगल रहा था, कुएं सूख चुके थे और लोग प्यास से तड़प रहे थे। खेतों में दरारें पड़ गई थीं। गांव वाले आसमान की ओर ताकते, लेकिन बादलों का कहीं नामो निशान नहीं था। गांव में विजय नाम का एक होशियार और जिद्दी लड़का था। उसने ठान लिया कि वह इस समस्या का हल निकाल कर रहेगा। एक दिन वह अपने दादाजी के पास गया और पूछा, दादाजी, क्या पहले भी ऐसा सूखा पड़ा था? दादाजी ने लंबी सांस ली और बोले, हाँ बेटा, बहुत साल पहले ऐसा ही सूखा पड़ा था। तब हमारे पूर्वजों ने एक जादुई तालाब की खोज की थी, जिसे नीलकुंड कहा जाता था। कहते हैं कि अगर कोई सच्चे मन से उस तालाब की सफाई करे तो बारिश अपने आप हो जाती है। विजय की आंखों में चमक आ गई। अगर नीलकुंड को ढूंढा जाए तो शायद बारिश फिर से आ सके। नीलकुंड की तलाश में निकल पड़ा। गांव के बाहर एक सूखा हुआ तालाब मिला, जो घास और कचरे से भरा था। लोग कहते थे कि वहां भूतों का साया है, इसलिए कोई भी उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। पर विजय डरा नहीं। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सफाई शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने खुदाई शुरू की, एक अजीब घटना घटी। तालाब के पास पड़ी एक पुरानी चट्टान हिलने लगी और उसके नीचे एक गुप्त दरवाजा दिखा। दरवाजा खोलते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर एक गहरी गुफा थी, जिसमें एक प्राचीन शिलालेख था। उस पर लिखा था, जिस दिन लाल चंद्रमा आसमान में दिखेगा, उस दिन इस तालाब की आत्मा जागेगी। विजय और उसके दोस्त हैरान थे। उसी रात गांव में खून सा लाल चंद्रमा निकला और तभी एक जोरदार तूफान उठा। लोग डर कर घरों में दुबक गए। विजय ने हिम्मत दिखाई और फिर से तालाब की सफाई शुरू कर दी। अचानक एक रहस्यमयी आवाज आई, कौन है जो मुझे जगाने आया है? सामने पानी के बुलबुले बनने लगे और तालाब के बीचों बीच एक विशालकाय आकृति उभरने लगी। यह एक पानी का देवता था, जिसे सदियों पहले गांव वालों ने भुला दिया था। तुम लोगों ने मेरी धरती का सम्मान नहीं किया, पेड़ काट दिए, नदियां सुखा दी। अब इस गांव को सूखे की सजा मिलेगी। हे देवता, हमें माफ कर दीजिए। हमें एहसास हो गया है कि हमने प्रकृति के साथ अन्याय किया है। हम वादा करते हैं कि अब से नदियों, तालाबों और जंगलों की रक्षा करेंगे। देवता ने उसकी सच्चाई को परखा और मुस्कुराए। अगर तुम लोग सच में सुधरने का वादा करते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगली ही सुबह आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से नाच उठे।